जरा तसव्वुर कीजिए, एक लम्हा है, एक गार है और चंद नौजवान हैं जो अल्लाह पर ईमान की कीमत चुकाने निकले हैं। वो सोए, एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि 309 साल। दुनिया बदल गई, सल्तनतें मिट गई, जबानें बदल गई, मगर जब वो जागे तो वक्त उनके सामने साकित खड़ा था। ये कोई अफसाना नहीं, ये कुरान की गवाही है। ये है असहाबे कहफ की सच्ची, लर्जा दे देने वाली कहानी। हम एक ऐसी सल्तनत में दाखिल होते हैं जहां ताकत बुतों के सामने सजदा करने से नापी जाती थी, जहां बादशाह का हुक्म सच और झूठ का मयार था, जहां अल्लाह को एक मानना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था। ये वो जमाना था जब शहर के चौराहों में बुत सजे होते थे और इंसानों के दिल खौफ से भरे होते थे। बादशाह का हुक्म वाजिल था, जो मेरे माबूदों को ना माने वो जिंदा रहने का हक नहीं रखता। इसी शहर में चंद नौजवान थे, न वो बादशाह थे, न आलिम, न लश्कर के सरदार। वो सिर्फ नौजवान थे, मगर उनके सीनों में एक ऐसी रोशनी थी जो तख्तों को हिला सकती थी। ये नौजवान रातों को आसमान की तरफ देखते और दिल ही दिल में कहते, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये खुद कैसे खुदा हो सकते हैं? हमारा रब तो वो है जिसने इन सब को पैदा किया। उनका ईमान खामोश था मगर मजबूत, छुपा हुआ था मगर जिंदा। एक दिन राज खुल गया। दरबार में खबर पहुंची कि शहर के चंद नौजवान बादशाह के दीन से बगावत कर चुके हैं। उन्हें बुलाया गया सोने से सजे दरबार में, जहां झूठ सच का लिबास पहने बैठा था। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और हमारे माबूदों को क्यों नहीं मानते? इन नौजवानों ने कोई फलसफा नहीं झाड़ा, कोई लंबी तकरीर नहीं की, सिर्फ एक जुमला कहा, हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है, हम इसके सिवा किसी को नहीं पुकारते। ये जुमला दरबार में गूंज गया। ये ऐलान बगावत था, ये मौत को दावत देने के बराबर था। बादशाह ने मोहलत दी, शायद इसलिए कि ये नौजवान मुअज्जिज खानदानों से थे, या शायद इसलिए कि वो उन्हें मिसाल बनाना चाहता था। मोहलत का मतलब था, या तो बुतों के सामने झुको या अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। रात आई, शहर सो गया, मगर इन नौजवानों की आंखों में नींद नहीं थी। वो जानते थे कि अगला सूरज शायद उनके लिए आखिरी हो। उसी रात उन्होंने फैसला किया। ये फैसला तारीख बदलने वाला था। उन्होंने कहा, अगर हम यहां रहे तो हमें हमारे दीन से फेर दिया जाएगा। आओ इस शहर को छोड़ दें, आओ अल्लाह की जमीन में पनाह ढूंढें। वो निकले चुपके से, अंधेरे में, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा लेकर। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो खामोशी से उनके कदमों के साथ चल रहा था। न वो आलिम था, न आबिद, मगर वफादार था। पहाड़ों की तरफ जाते हुए उनके कदम लरसते थे, मगर दिल मुतमईन थे। फिर वो गार नजर आया, एक सादा सा गार, न महल न किला। उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हमारे लिए आसानी पैदा फरमा। ये दुआ अल्फाज नहीं थी, ये सुपुर्दगी थी। वो गार में दाखिल हुए और वो लम्हा आया जहां वक्त रुक गया। न उन्हें मालूम था कि वो सो रहे हैं, न ये कि कब जागेंगे, न ये कि दुनिया उनके बगैर चलती रहेगी। अल्लाह ने उनके कानों पर मोहर लगा दी, नींद उतरी और सदियों ने सांस रोक ली। बादशाह मर गया, सल्तनत बदल गई, लोग बदल गए, बुत टूट गए और तौहीद का नूर फैल गया। मगर गार में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से टूटनी थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब आंख खुलने वाली थी। गार की खामोशी अचानक टूटी। सदियों की नींद एक लम्हे में लरस गई। एक जिस्म ने करवट बदली, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आंखें खुली, रोशनी वही थी, दीवारें वही, गार वही, मगर वक्त कहीं और जा चुका था। एक नौजवान ने आहिस्ता से कहा, हम कितनी देर सोए? दूसरे ने जवाब दिया, शायद एक दिन या इससे भी कम। ये अल्फाज उस तारीख के सबसे बड़े धोखे की बुनियाद थे। वक्त उनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था और उन्हें कुछ मालूम न था। उनके जिस्म ताजा थे, चेहरे बदले नहीं थे, बाल सफेद नहीं हुए थे, दिल वैसा ही धड़क रहा था जैसे कल रात।
अल्लाह ने नींद को उन पर बोझ नहीं बनाया बल्कि निशानी बना दिया। उनके साथ बैठा हुआ कुत्ता करवट बदल कर उठा, जैसे वो भी एक तवील रात के बाद जागा हो। भूख महसूस हुई, ये एहसास उन्हें हाल में ले आया। उन्होंने मशवरा किया, शहर से कोई खाना ले आए, मगर होशियार रहे कहीं हमें पहचान न लिया जाए। एक नौजवान को चुना गया, उसके हाथ में सिक्के दिए गए, वो सिक्के जो उसके लिए आम थे मगर दुनिया के लिए अब नायाब खजाना बन चुके थे। वो गार से बाहर निकला, सूरज की रोशनी ने उसकी आंखों को चौंका दिया। पहाड़ वही थे, रास्ते मिलते जुलते थे, मगर फिजा कुछ और कह रही थी। वो शहर की तरफ बढ़ा, हर कदम पर दिल में खौफ था कि कहीं बादशाह के सिपाही न पकड़ ले। मगर शहर करीब आया तो उसके कदम रुक गए। दरवाजा वो नहीं था, दीवारें वैसी नहीं थीं, लोगों के लिबास बदल चुके थे, लहजे बदल चुके थे, चेहरे बदल चुके थे। वो हैरान हुआ मगर खुद को समझाया, शायद मैं गलत रास्ते से आया हूं। वो बाजार में दाखिल हुआ, लोग बातें कर रहे थे और वो बातें ऐसी थीं जो उसने कभी न सुनी थीं। अल्लाह का नाम आम था, तौहीद खुलेआम थी, कोई बुत नजर ना आया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो एक दुकान पर रुका, रोटी मांगी और सिक्का आगे बढ़ाया। दुकानदार ने सिक्का देखा और साकित हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने सिक्का उलट पुलट कर देखा, फिर नौजवान के चेहरे को गौर से देखा। यह सिक्का पुराना था, इतना पुराना कि उसे देखना भी तारीख को छू लेने जैसा था। दुकानदार ने आहिस्ता से पूछा, यह सिक्का तुम्हें कहां से मिला? नौजवान घबरा गया, कहा, यह मेरा है, हम कल ही शहर से निकले थे। दुकानदार पीछे हट गया। यह बात अब आम सौदा नहीं रही थी। लोग जमा होने लगे। किसी ने कहा, यह तो बादशाह दिक्यानूस के जमाने का सिक्का है। किसी ने कहा, यह खजाना है। किसी ने कहा, यह लड़का झूठ बोल रहा है। नौजवान के हाथ कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, मगर सवाल उसके पीछे दौड़ रहे थे। बात हाकिम तक पहुंची और फिर शहर के आलिम तक। उसे दरबार में नहीं, इल्म के सामने पेश किया गया। सवाल हुआ, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उसने सच कहा, कोई बात छुपाई नहीं, न नींद छुपाई, न गार, न ईमान। लोग सुन रहे थे और तारीख सांस रोक कर खड़ी थी। एक आलिम ने कहा, अगर ये सच है तो ये वही नौजवान है जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। किताबें खोली गईं, नाम पढ़े गए, निशानियां मिलाई गईं, हर बात मेल खा रही थी। शहर में हलचल मच गई, लोग गार की तरफ दौड़ पड़े। नौजवान भी वापस लौटा, दिल कांप रहा था, जहन बिखरा हुआ था। वो गार में दाखिल हुआ और सब कुछ सुना दिया। खामोशी छा गई। अब उन्हें समझ आ रहा था, ये एक दिन नहीं था, ये एक सदी नहीं थी, ये 300 साल और उस पर 9 साल थे। वक्त उन पर गुजर नहीं गया था, वक्त उनके सामने झुक गया था। वो गार जो पनाह था अब निशानी बन चुका था। बाहर लोगों का हुजूम था, ईमान की आंखें और हैरत से भरे दिल। ये नौजवान अब भागने वाले नहीं थे, ये दलील बन चुके थे। मगर उनके दिलों में दुनिया की ख्वाहिश नहीं जागी, न शोहरत, न कयाम, न ताकत। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और वही सुकून लौट आया जो नींद से पहले था। उन्होंने कहा, अब हमारा काम मुकम्मल हो चुका। गार की फिजा बदलने लगी, वक्त ने एक और मोड़ लेना था और ये कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। गार के दहाने पर हुजूम था, चेहरे हैरत से भरे हुए, आंखें खौफ और ईमान के दरमियान मुअल्लिक। ये वो लोग थे जो किताबों में लिखी हुई एक कहानी को अपनी आंखों के सामने सांस लेता देख रहे थे। उलमा ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है ताकि लोग जान लें कि क़यामत हक है। ये जुमला फिजा में गूंज गया। असहाबे कहफ एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उनके लिए यह सब नया नहीं था। उन्होंने तो इसी यकीन पर घर छोड़ा था। दुनिया ने उन्हें पहचान लिया था, मगर वो दुनिया को पहचानने में अजनबी थे। लोग सवाल पर सवाल कर रहे थे, तुमने क्या देखा? तुमने नींद में क्या महसूस किया? क्या तुम्हें वक्त का एहसास हुआ? मगर वो खामोश रहे, क्योंकि ये कहानी अल्फाज की मोहताज नहीं थी, ये खुद बोल रही थी। बादशाह आया,
ये वो बादशाह नहीं था जिससे वो भागे थे, ये ईमान वाला बादशाह था। उसकी आंखों में आजिज़ी थी, तख्त के बावजूद झुकाव था। उसने कहा, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा रखा ताकि हम यकीन कर सकें कि वादा सच्चा है। शहर में ऐलान हो गया, लोग जौक दर जौक आने लगे, गार ज़ियारतगाह बनने लगा। मगर असहाबे कहफ के दिल बोझल होने लगे। ये वो मकसद नहीं था जिसके लिए वो निकले थे। वो नुमाइश नहीं बनना चाहते थे, वो निशानियां थीं, मकसद नहीं। उन्होंने तन्हाई चाही, उन्होंने दुआ चाही। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, तूने हमें अपनी कुदरत दिखा दी, अब हमें अपने पास बुला ले। ये दुआ मामूली नहीं थी, ये दुनिया से रुखसती की इजाजत थी। उलमा ने बहस शुरू कर दी, क्या गार पर कोई इमारत बनाई जाए, क्या निशान कायम किया जाए? मगर कुरान ने फैसला सुनाया, अल्लाह जानता है कि उन्हें कैसे याद रखा जाए। असहाबे कहफ गार में वापस लौटे, वही जगह, वही खामोशी। उनके दिल मुतमईन थे, अब न खौफ था, न भागना था, न छुपना। वो लेटे जैसे कोई मुसाफिर मंजिल पर पहुंच जाए। आंखें बंद हुई। ये नींद मुख्तलिफ थी, ये नींद वापसी नहीं थी, ये मुलाकात थी। अल्लाह ने उन्हें दोबारा दुनिया के शोर से निकाल लिया, हमेशा के लिए। बाहर लोग खड़े थे इंतजार में, मगर गार खामोश रहा। वक्त ने फिर सर झुका दिया। लोग समझ गए, निशानी मुकम्मल हो चुकी है। अब सवाल बाकी नहीं रहा था कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर सकता है या नहीं। ये सवाल दफन हो चुका था इसी गार में। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका असर क़यामत तक बाकी है। गार अब खामोश था, न कदमों की आहट, न दुआओं की सरगोशी। मगर इस खामोशी में एक ऐलान छुपा था जो सदियों से गूंज रहा था। असहाबे कहफ दुनिया से रुखसत हो चुके थे, मगर उनकी नींद ने इंसान को जगा दिया था। अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा नहीं किया कि वो दुनिया में रहें, बल्कि इसलिए कि दुनिया यकीन कर ले। ये वाकया उस लम्हे के लिए था जब इंसान कहे कि मिट्टी दोबारा कैसे जिंदा हो सकती है। अल्लाह ने जवाब लफ्जों में नहीं दिया, मिसाल में दिया। वो जो नौजवान ईमान की खातिर अपना शहर छोड़ गए थे, वही नौजवान 309 साल बाद वैसे ही लौटे जैसे कल गए हों। न वक्त उन्हें मिटा सका, न जमीन उन्हें बदल सकी। ये ऐलान था, जिस रब के हुक्म से नींद सदियों पर भारी हो जाए, उसके लिए मौत क्या हैसियत रखती है। असहाबे कहफ का पैगाम मुकम्मल हो चुका था, और फिर गार हमेशा के लिए खामोश हो गया। मगर ईमान की आवाज कयामत तक के लिए जिंदा हो गई। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि वक्त बदल जाता है, बादशाह मिट जाते हैं, ताकत खत्म हो जाती है, मगर अल्लाह पर किया गया यकीन कभी नहीं मरता। ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने असहाबे कहफ के ईमान की हिफाजत की, हमें भी फितनों के जमाने में अपने दीन पर साबित कदम रख। ऐ अल्लाह, जब हक के साथ खड़े होने में हम अकेले रह जाएं, तो हमें कमजोर न होने देना। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को उसी यकीन से भर दे जिस यकीन ने एक गार को कयामत की दलील बना दिया। और जब हम इस दुनिया से सोएं, तो हमें ईमान की नींद नसीब फरमा। आमीन। अगर आपको हमारी ये इस्लामी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो बिराह करम हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।